हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयलर से ही रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स का बॉयलर है लोकोमोटिव बॉयलर। क्योंकि अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो बॉयलर चल रहा है, तो बॉयलर में जितने भी टाइप्स के बॉयलर हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स जो भी हैं अलग अलग बेसिस पे, उन सारे बॉयलर्स को हम लोग वन बाई वन करके एक वीडियो में एक बॉयलर को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे बॉयलर्स पे वीडियो पहले से बन चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे बॉयलर्स वन बाई वन करके डिस्कस किया गया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज के भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव बॉयलर्स क्या होता है, लोकोमोटिव बॉयलर्स का यूज कहाँ पर किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है। यानी लोकोमोटिव बॉयलर के थ्रू हम कितने प्रेशर तक का स्टीम जनरेट कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितना है, एफिशिएंसी कितना है, इन सारे चीज़ों को हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लोकोमोटिव बॉयलर्स का जो है डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लोकोमोटिव बॉयलर्स हमारा है, यहाँ पर क्या है, इसका ये फर्नेस एरिया है। ये वाला जो एरिया है हमारा फर्नेस एरिया है। फर्नेस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम कोयले या कोई भी फ्यूल्स होगा जिसको हम जब कंबस्शन के थ्रू जलाएंगे तो यहाँ पर हॉट गैसेस जनरेट होंगी। इस हॉट गैसेस की यूज करके हम लोग, पहली बात तो जो लोकोमोटिव बॉयलर है या फायर ट्यूब्स टाइप्स का बॉयलर है, इन हॉट गैसेस को इन फायर ट्यूब्स के थ्रू हम जैसे आगे पास करेंगे तो इस फायर ट्यूब्स के कांटेक्ट में जो हमारा होगा, जो इसके चारों साइड अवेलेबल होगा वह होगा वाटर अवेलेबल होगा। इन फायर ट्यूब्स के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर आएगा वह इसके लेटेंट हीट को, गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करेगा और वह स्टीम जनरेशन का काम करने लगेगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा जो वाटर इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा। इन स्टीम्स को अब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जो इस बॉयलर्स के ऊपर टाइप में होता है, ऊपरी भाग में होता है। अब क्या होगा, जो स्टीम हमारा होगा मिलेगा, इस स्टीम में वेट स्टीम भी होगा, मतलब कुछ पानी के कण भी अवेलेबल होंगे। तो हमें जो स्टीम चाहिए वह सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, यानी ओनली स्टीम हो, उसमें वेट स्टीम यानी पानी के कण नहीं चाहिए। तो उस स्टीम को ड्राई स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एक हम सुपर हीटर का यूज कर सकते हैं। इस सुपर हीटर जो एयर ब्लू लाइन दिखाई गई है, ये सुपर हीटर है, सुपर हीटर ट्यूब्स है। इस सुपर हीटर ट्यूब्स के कांटेक्ट में जब हम स्टीम को, वेट स्टीम को पास करेंगे तो जो पानी के कण होंगे वह सूख जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, ड्राई स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। अब इस सुपर हीटेड स्टीम को हम स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू जहाँ पर हमें यूज करना रहेगा वहाँ पर हम सेंड करेंगे। तो यह है हमारा डायग्राम। डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें जो माउंटिंग से यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर सेफ्टी वाल्व है, स्टीम स्टॉप वाल्व, प्रेशर गेज, रेगुलेटर रॉड है, वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजिबल प्लग, फायर डोर, फर्नेस, एस पिट, डैम्पर ग्रेट, ब्लो ऑफ कॉक, सुपर हीटर ट्यूब्स, फायर ट्यूब्स, ब्लास्ट पाइप फ्रॉम इंजन एग्जॉस्ट, यानी ये सारे क्या हैं, हमारे बॉयलर्स के माउंटिंग्स एंड एसेसरीज हैं। इसके यूज के बिना हम बॉयलर को जनरेट तो कर सकते हैं बट इफ़िशियंसी और सेफ्टी पर्पज़ जो है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए माउंटिंग और एसेसरीज बॉयलर्स या किसी भी मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। चलिए अब हम लोग इसका थियोरेटिकली देखते हैं कैसे अपने हम नोटबुक में कैसे नोट डाउन करेंगे। तो लोकोमोटिव बॉयलर लो प्रेशर फायर ट्यूब बॉयलर है, यह हॉरिजॉन्टल तथा इंटरनली फायर्ड होता है। कैसा बॉयलर है, लो प्रेशर फायर ट्यूब बॉयलर है। इसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वह हॉरिजॉन्टल टाइप्स का है और इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। यह सिलेंड्रिकल होता है, इसके एक तरफ फर्नेस तथा दूसरी तरफ स्मोक बॉक्स होते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो राइट साइड में है इस साइड में फर्नेस है और लेफ्ट साइड में हमारा स्मोक बॉक्स है। फर्नेस से उत्पन्न गर्म गैसों द्वारा फीड वाटर को भाप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हम बताए थे, फायर ट्यूब्स में जब हॉट गैसेस फ्लो करती हैं तो उसके कंटेक्ट में जो वाटर आता है वह इन हॉट गैसेस की लेटेंट हीट को एक्सेप्ट करके स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
यह स्टीम बॉयलर के ऊपरी हिस्से में एकत्रित होता है। इस स्टीम को स्टॉप वाल्व की हेल्प से हेडर में ले जाया जाता है, यानी जो स्टॉप वाल्व होता है उसकी हेल्प से हेडर में एकत्रित किया जाता है। हेडर से सुपर हीटर ट्यूब्स जुड़ा होता है जो वेट स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सुपर हीटर का यूज ही होता है कि जो भी वेट स्टीम होगा, स्टीम में अवेलेबल जो पानी के कण होंगे उनको सुपर हीटेड स्टीम या ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इस सुपर हीटेड स्टीम को एक पाइप द्वारा रेल इंजन में, यानी लोकोमोटिव जो इंजन होता है उसमें लोकोमोटिव टाइप्स के बॉयलर ही यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रेल इंजन की बात कर रहे हैं। इस सुपर हीटेड स्टीम को एक पाइप द्वारा रेल इंजन में ले जाया जाता है तथा इंजन से निकले एग्जॉस्ट को, यानी जो इंजन से हमारा वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस होंगे उसको हम स्मोक बॉक्स में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, उस बॉयलर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो फर्नेस के एग्जॉस्ट को अपने साथ बहाकर एटमॉस्फेयर में ले जाता है। इस प्रकार यहाँ इंजन का एग्जॉस्ट आर्टिफिशियल ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है, यानी आर्टिफिशियल ड्राफ्ट टाइप्स के यहाँ पर इंजन के एग्जॉस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए इस बॉयलर का स्पेसिफिकेशन क्या है, बॉयलर से कितने प्रेशर तक का हम स्टीम जनरेट कर सकते हैं और कितना इसका कैपेसिटी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी बॉयलर्स का ये जो पॉइंट्स है यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस बॉयलर की विशेषता क्या है, जब तक आप इस पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा या एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा। इसलिए इस पॉइंट को लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बॉयलर द्वारा 10 से 20 बार प्रेशर तक का स्टीम जनरेट किया जा सकता है। इस बॉयलर की जो भाप उत्पादन क्षमता होती है यानी कैपेसिटी होती है 1 से 4 टन पर आवर्स होता है, यानी 1 टन से 4 टन पर आवर्स स्टीम का जनरेशन किया जा सकता है लोकोमोटिव टाइप्स के बॉयलर से। तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बॉयलर से सारे जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स में आप लोग बॉयलर पढ़े हैं उन सारे बॉयलर्स को 1 बाय 1 करके यह चलने वाला है, वीडियो मिलने वाला है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए बॉयलर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।